महापालिका से लेकर मंत्रालय तक, अपराधों से लेकर राजनीति तक, हर समस्या की रिपोर्ट खास आपके लिए सीधा आपके मोबाइल फोन। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। बताना चाहता हूँ कि ड्रग्स प्रकरण में ललित पाटिल नासिक में फैक्ट्री लगाता है और ये सारे आरोपी को पकड़ा जाता है, लेकिन उसमें खास तौर से जिसमें सेलेक्टिव फोटो निकाले जाते हैं, जो शरद पवार साहब के गठ के उनके फोटो निकाले जाते हैं। आपको अगर मालूमात ही निकालना है, मेरी मनीषा ताई से एक आग्रह है और परांश पे सबसे भी आग्रह है कि आपको निकालना है तो सभी निकालिए फोटो। उसमें बहुत सारे लोगों के फोटो है, पुलिस वाले के फोटो है, राजकारण फोटो लोगों के फोटो है, उसमें शिवसेना वाले के साथ में फोटो है, बीजेपी वाले के साथ में वाले के फोटो है, बहुत सारे फोटो मिलेंगे। उसके बारे में आपका कभी बोला नहीं गया है। परांश पे साहब ने यह भी कहा कि इनके फोटो के साथ ट्रांसलेशन भी निकाला जाए, मेरे व्यवहार का सारे ट्रांसलेशन बिजनेस, तो जिसके बाकी सारे फोटो है उसके ट्रांसलेशन भी निकालेंगे क्या परांश पे साहब? मेरा ये सवाल है। सभी लोगों का ट्रांसलेशन, मैं अपने ट्रांसलेशन और बिजनेस और सारी चीजें के लिए तैयार हूं, सब निकालिए, लेकिन बाकी जिनके साथ भी फोटो है वो सारे ट्रांसलेशन परांश पे साहब निकालने बोलेंगे क्या? थानेकर होने के नाते, एक सामान्य खासदार होने के नाते, एक प्रवक्ता होने के नाते वो बोलेंगे क्या? पुलिस को मांग करेंगे क्या कि जितने भी लोगों के साथ ट्रांसलेशन हुआ है, चाहे वो गैंगस्टर हो, चाहे वो क्राइम क्रिमिनल हो, उन सबका निकालेंगे? अरे बीजेपी के साथ दोगे तो आपको गैंगस्टर से संबंध हो, आप मर्डर वालों से संबंध हो, आपके क्रिमिनलों से संबंध हो, आप खुद क्रिमिनल क्राइम कर रहे हो तो भी आपको चलेगा। आपके ऊपर कई कुछ भी क्राइम हो, आप बीजेपी में आ जाओ, वॉशिंग पाउडर निर्मा। लेकिन अगर आप उसके अलावा किसी भी अपोजिशन पार्टी से ताल्लुक रखते हो, चाहे शरद पवार साहब गठ हो, चाहे शिवसेना के उदय ठाकरे गठ हो, चाहे आप पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, आपको तैयार रहना पड़ेगा। ईडी, इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स, क्राइम, झूठे आरोपी, तड़ीपार, खोटे गुना, महिलाओं के ऊपर गलत नजर डाला, हाथ डाला, ये प्रकरण चालू है। जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे जी की सरकार गई है, तब से सेलेक्टिव लोगों को टारगेट करके बड़े बड़े गुनाहों में डाला जा रहा है। आपको मैं छोटे से 2-3 उदाहरण देता हूं। ये देखिए, 23/2/2023 को मैंने माननीय शरद पवार साहब और देश अपने महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, चीफ मिनिस्टर, कमिश्नर, सबको पत्र लिखा 23/2/2023 कि मैं शरद पवार साहब का कट्टर समर्थक हूं और मैं शरद पवार साहब और जितेंद्र आव्हाड साहब के गठ का हूं। आने वाले वक्त में मेरे परिवार के ऊपर हमला हो सकता है, कई खोटे गुना डाल सकते हैं, मुझे कुछ भी, हम पे कोई ऐसी चीजें हो जाए जिसके ऊपर आप आश्चर्य नहीं है, लेकिन पुलिस विभाग अपने फर्ज अदा करके जो फैक्ट है वो करे। ऐसा पत्र मैंने माननीय पवार साहब से लेकर सभी डिपार्टमेंट को दिया। लेकिन आप उसके बाद देखिए, आपको आमदार के खिलाफ जब खोटे गुना दाखिल हो सकता है तो हम कुछ नहीं है। जब इस मिनिस्टर, देश के नेता, महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता जितेंद्र आव्हाड साहब के ऊपर इंक्वायरी किए बिना 15 मिनट में एफआईआर दाखिल हो सकती है, और एफआईआर के ऊपर एफआईआर, थाने के कार्यकर्ताओं के ऊपर, राजकीय कार्यकर्ताओं के ऊपर तड़ीपार लाइन से निकाला जा रहा है। तो फिर आपको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप हमारे साथ आओ और वॉशिंग पाउडर निर्मा के में आके आप कुछ भी क्राइम करो, आप क्रिमिनलों के साथ ताल्लुक रखो, मर्डर करने वालों के साथ ताल्लुक करो, आप खून करो, आप लोगों को ब्लैकमेल करो, आपने कितना भी बड़ा घोटाला किया हो, आपको कोई सवाल नहीं करेगा। अगर आप विरोधी हो तो आपने अगर चीटी को भी नुकसान पहुंचाया तो आपको आपके पूरी जिंदगी का बायोडाटा देना पड़ेगा। देखिए, राजकारण में इल्जाम लगाया जाता है, हम उसके लिए तैयार हैं। आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है हम में से कई लोगों के ऊपर खोटे गुना हो, हम में से कई लोगों पे तड़ीपार किया जाए, उसके लिए तैयारी है। लेकिन हम शरद पवार साहब को नहीं छोड़ेंगे, हमारा स्टैंड है। जो भी इस देश को तोड़ने वाले राजकारण लोग हैं, जो भी भाजपा के साथ गए वाले लोग हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके लिए हमको मालूम है
खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हमारी उसकी तैयारी है। आप ये देखिए, जो चैनलों ने बेहद, जिन लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, मैंने उनको नोटिस भेजा। ये नोटिस की कॉपी है, ये नोटिस की कॉपी है। उसके ऊपर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दाखिल किया। ये देख सकते हैं आप, 100 करोड़ रुपए मेरे साथ, मेरे पक्ष के जो बदनामी किए जा रहे हैं, माजी विरोधी पक्ष नेता, माजी विरोधी पक्ष नेता, उसके साथ ये नोटिस भेजा। जो फैक्ट है वो लोगों के सामने आना चाहिए। मेरा एकदम क्लियर स्टैंड है। ड्रग्स के मामले को आप छुपाना चाहते हैं क्या? जो मेन पेडलर है, जो मेन सप्लायर है, वो थाना में घूम रहे, कलवा मुमरा थाना में घूम रहे, उनका क्या? उनको नहीं करके आप छोटी मछली करके राजनीतिक लोगों का नाम डाल के इससे मिसगाइड करना चाहते हैं पूरे मामले को। मैं एक थानेदार होने के नाते, महाराष्ट्र होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, एक देश का, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि बड़े पेडलर लोग जो मेन उनसे संबंध रखते, उनको क्यों नहीं लाया जा रहा है? उनको छोड़ के आप पॉलिटिकली लोगों का नाम करके आप न्यूज में दिखा के ये मामले को दबाना चाहते हैं क्या? इन्वेस्टिगेशन टीम से, मैंने तो गृह विभाग से, सेंट्रल गृह विभाग से यही मांगनी है कि इसमें मेन पेडलरों को छोड़ा जा रहा है शायद, और छोटे छोटे लोगों का, राजकारण लोगों का नाम लेके उसको क्लोज करा जा रहा है। यही मंशा है क्या आपकी? इसीलिए मैंने खास ये नोटिस भेजा, इसके जवाब बना। साथ ही में मैंने पुलिस स्टेशन में तकरार दाखिल की, तकरार भी दाखिल किया। क्रमांक 500 क्रमांक गुना दाखिल करने के लिए किया। ये है उसकी कॉपी, इसके साथ अटैच करके ये सब सुबाटा है, वो निकाल के हर नाके में दिखाएंगे और आपके पुतले जलाए जाएंगे। फिर ये मत बोलना। शानू भाई